परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन लाल मौर्य। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11 और चैप्टर आपका है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर में आप एसआई पद्धति आप पढ़ रहे थे और एसआई पद्धति के मूल मात्रकों को हमने एम के एस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड 3 मात्रक को हमने बताया था, 3 मूल मात्रकों को। इसके बाद के मूल मात्रक आज आप पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद का मूल मात्रक है एम्पियर। देखिए, आपको नोट्स बनाने के लिए हमने आपका लिखित बोर्ड पर जो आपको नोट्स बनाना है ये हमने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। चूँकि समय अधिक ना लगे इसलिए आपको हम पहले से बोर्ड पर लिख कर रखे हुए हैं। तो आप देखिए कि वैद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। और एम्पियर है क्या कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 समांतर तार हों, 2 समांतर सीधे तार हों और उनमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रति मीटर लंबाई, तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का यदि बल उत्पन्न करे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, तो वही वैद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। अर्थात 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो 2 समांतर सीधे अनंत लंबाई के तारों में प्रत्येक अनंत लंबाई के सीधे तारों में प्रवाहित हो रही है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये आपका है 1 एम्पियर। इसके बाद है केल्विन। केल्विन क्या है? यह ताप का मात्रक है और इसे के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के। यह यानी 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। यानी जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। इसके बाद है कैंडेला। यह जो तीव्रता का मात्रक है और इसे हम CD से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल c स्मॉल d। और यह क्या है? यदि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, कोई कृष्णिका हो उसका ताप जो है प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, तब कृष्णिका के पृष्ठ के वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में प्राप्त जो तीव्रता को एक कैंडेला कहते हैं। यानी जब कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो तब कृष्णिका के पृष्ठ के वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में प्राप्त जो तीव्रता को एक कैंडेला कहते हैं। इसके बाद है मोल। मोल क्या है? यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है और इसे MOL मोल ही लिख करके प्रदर्शित करते हैं। और इसकी परिभाषा है कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में, उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। इसके बाद है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में आपका रेडियन और स्टेरेडियन है। रेडियन आपका है यह कोण का मात्रक और यह जो है किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर कोई वृत्त है, ऊपर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, रेडियन और स्टेरेडियन ये आपका मैथमेटिक्स में भी बहुत आता है, तो इसको आप समझ लीजिए। अगर आपका कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या के बराबर, यानी यह तीनों आपस में बराबर हो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर कोई चाप हो और ये केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? केंद्र पर अंतरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन। यानी यदि कोई वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को ही हम 1 रेडियन कहते हैं। इसके बाद है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में आपका होता क्या है? गोला या 3 डायमेंशनल फिगर है। इसको बोर्ड पे वैसे केवल बना दिया गया है, ये गोला 3 डायमेंशनल फिगर होता है। और इसमें जो है यदि कोई भाग, गोले का मतलब यह है कि अब यहाँ पे आपका इस तरह से रहेगा, ऐसे अगर यहाँ से कोई भाग कट रहा है तो इस तरह से कटेगा वो ऐसे। और यह जो
यह जो भाग है यानी ये जो भाग कट रहा है, यह भाग इसकी त्रिज्या के, इसका क्षेत्रफल, ये जो भाग कटा हुआ है ये वृत्ताकार भाग कटेगा और इसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो यह पृष्ठ जो है यानी गोले से जो पृष्ठ काटा गया है, यह पृष्ठ केंद्र पर जो अंतरित कर रहा है कोण गोले के केंद्र पर, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। तो देखिए स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है, ठीक, घन कोण का मात्रक है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यानी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर यह गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जो काटा गया है, तो गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो गोले के केंद्र पर यह पृष्ठ जितना कोण अंतरित करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एक स्टेरेडियन। यह कोण आपका एक स्टेरेडियन के बराबर होगा यदि इसका क्षेत्रफल जो है इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ठीक। तो आज आपने ये एसआई पद्धति के सभी मूल मात्रकों को पढ़ा और 2 पूरक मात्रक को भी पढ़ लिया। इसके पश्चात का वीडियो हम आपको अगले दिन प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।